हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें एक ऐसा हेमिस्फीयर रखा गया है, एक ये रॉड है और स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है। स्ट्रिंग से ये कंडीशन में रेस्ट में था। जब ये स्ट्रिंग बर्न हो जाती है, कट करता है, तो उसके जस्ट आफ्टर वी नीड टू फाइंड कि हेमिस्फीयर का क्या एक्सेलरेशन होगा। क्वेश्चन आप डिटेल में पढ़ सकते हो। सो वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ हेमिस्फीयर। स्ट्रिंग क्या कर रहा होगा, इसको पुल करके रखा होगा, रॉड इसको ऐसा पुश कर रहा होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में या बैलेंस कंडीशन में था। स्ट्रिंग कट होने के मतलब हुआ कि ये फोर्स गायब हो गया, तो रॉड इसको ऐसा पुश करेगा या ऐसा पुश करेगा, उसकी वजह से स्फीयर यहाँ पे चलना स्टार्ट करेगा। तो उसी एक्सेलरेशन को पता करना है। सो लेट्स से कि हेमिस्फीयर मूव्स इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a1। इसी a1 को अपने को पता करना है, और रॉड हैज टू कम डाउन साइड इन दिस सिचुएशन, और उसका एक्सेलरेशन लेट से a2 है। अपने को a1 कैलकुलेट करना है, और मासेस दिए हैं, रॉड का मास और स्फीयर का मास, हेमिस्फीयर का मास। FDT बनाते हैं। इस पॉइंट पर मास यूज करना है तो न्यूटन्स लॉ लगाने पड़ेंगे। नॉर्मल रिएक्शन ऑन द हेमिस्फीयर विल बी एक्टिंग लाइक दिस। सो इस नॉर्मल रिएक्शन को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। ये एक्सेलरेशन, ये एंगल थीटा अपने को दे रखा है इस मोमेंट पर। तो थीटा अगर ये हो गया तो ये यहाँ पर एंगल थीटा गिरने वाला है, तो आप बोलोगे कि आ जाएगा n cos थीटा, और नीचे फोर्स लगेगा n sin थीटा। सो आई एम ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस हेमिस्फीयर, जिसमें पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नो, ग्राउंड से जो रिएक्शन आएगी वर्टिकल जाएगी, इसका वेट होगा डाउनवर्ड्स होगा, वही वर्टिकल होगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के नाम पर केवल अपने को n cos थीटा मिलने वाला है। सो कैपिटल M के लिए न्यूटन्स लॉ विल बी n cos थीटा इज इक्वल टू ma1। अभी न्यूटन्स लॉ अपने को लिखना होगा स्मॉल m के लिए। नाउ ये जो फोर्सेस दिखाए हैं नॉर्मल रिएक्शन, दे विल बी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑन द रॉड। सो रॉड के लिए डाउनवर्ड फोर्स होगा mg, और वर्टिकल फोर्स जाएगा n sin थीटा। रॉड हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा, तो उसका जो n cos थीटा वर्जन है वो ये जो सपोर्ट है वो कंज्यूम कर जाएंगे। सो रॉड के लिए इक्वेशन आएगी, डाउनवर्ड इक्वेशन के लिए हम लोग लिखेंगे mg नीचे की तरफ माइनस n sin थीटा। समझे n sin थीटा? रॉड पर अपवर्ड लग रहा होगा, राइट? सो दिस मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू a2। नाउ a1 और a2 दो अननोन है, और लेकिन यहाँ पर एक और अननोन भी है, नॉर्मल रिएक्शन। सो अनदर कंडीशन वी नीड टू फाइंड फ्रॉम द कंस्ट्रेंट रिलेशन। सो ये तो न्यूटन्स लॉ हो गए। कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या बोलेगा कि along the common normal this you'll find कि दोनों के accelerations बराबर होने चाहिए। there must not be any relative motion along this direction, right? So this is the common normal। इस common normal की डायरेक्शन में अगर इसको मैं इससे ड्रॉ करूँ सपोर्टेड लाइन से ऐसा, सो you'll find कि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशंस के कंपोनेंट्स आने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। सो बोलते हैं ना, तो a1 इस डायरेक्शन में जा रहा था, a1 को इसके साथ जो डायरेक्शन बनेगा कॉमन नॉर्मल के साथ, दैट विल बी थीटा एंगल पर। सो इधर इसका कंपोनेंट आ जाएगा a1 cos थीटा। नाउ a2 जो है दैट इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना है वो थीटा एंगल है। तो यू विल फाइंड कि ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा रहा होगा, 90 माइनस थीटा रहा होगा। सो a2 का इधर जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, दैट विल बी a2 cos 90 minus theta, that means a2 sin theta। And we will say कि this component and this component is equal because कि along the common normal they must have no relative motion taking place। So that means हो जाएगा a1 cos theta is equal to a2 sin theta। Now what we can do कि यहाँ से इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हम a1, a2 और n निकाल सकते हैं। अपना पर्पज है a1 निकालना, सो वी विल बी एलिमिनेटिंग n एज वेल एज a2।
सो सिंपलेस्ट थिंग विल बी कि यहाँ से A2 की वैल्यू आप लोग बारो करके यहाँ रख सकते हैं. सो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, यू कैन मैनेज. A2 इज इक्वल टू A1 कॉट थीटा. थीटा के टर्म में ही है, सो कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं रहेगी न्यूमेरिकली. सो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे लिए mg, or better what we can write like n into sin theta is equal to, यहाँ से n sin theta निकाल रहे राइट, mg माइनस m a2 के प्लेस पे ये लिखना है a1 cot theta. दूसरा टर्म जो अपने को एलिमिनेट करना है दैट इज a1 नॉर्मल रिएक्शन. सो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में हम लोग डिवाइड कर देंगे. सो लेट्स डिवाइड दिस टू इक्वेशंस. जैसे डिवाइड करेंगे सो n sin थीटा में n cos थीटा डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा tan थीटा. आई एम राइटिंग डायरेक्टली, यू कैन मैनेज. ये अपसाइड रहा होगा, सो दैट्स गोइंग टू बी लाइक स्मॉल mg माइनस स्मॉल m a1 cot थीटा डिवाइडेड बाई, वहाँ से कैपिटल M a1 आएगा. नाउ यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर a1 को कलेक्ट कर सकते हैं. सो इफ वी कलेक्ट a1 आफ्टर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, you will find it will have m tan theta and then plus small m cot theta is equal to mg. So what we are expecting or what we are getting as an answer कि जो a1 आना है that should be small mg on the numerator and m tan theta plus small m cot theta. ये ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसको साइन थीटा कॉस थीटा में भी हम लोग लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लेकर के छोड़ सकते हैं. सो ये हमारे लिए एक आंसर आ गया जिसमें हमारा आंसर m कैपिटल M और थीटा के टर्म में है और दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट. सो दिस इज a1. अगर हमको a2 भी कैलकुलेट करना होगा सो वी कैन फाइंड a2 आउट ऑफ दिस एंड देन नॉर्मल रिएक्शन एज वेल. सो check whether you got the same answer. Thank you.